नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। अपने घर में ही रहते होंगे और खेलते होंगे, है ना? घर से बाहर तो नहीं जाते? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, नई सोच। आखिर हमें इस अध्याय में पढ़ने का आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इस कविता को इस पाठ को पढ़ने का ये है कि हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें क्या होती है कि जो हमें बहकाने वाली होती है या हमारी चापलूसी करने वाली होती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे आपका दोस्त चाहता है कि आप उसके साथ उस वक्त खेलें जब आप पढ़ रहे होते हैं। वो आपको चाह वो आपके साथ खेलना चाहता है, इसीलिए आपकी तारीफ करता है कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो और आपको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है और अभी क्या पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे। आप उसकी बातों में आ जाते हो और अपनी पढ़ाई को बंद करके खेलने के लिए चले जाते हो। वही तो वो चाहता था ना कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दो, आप वही करते हो, जबकि ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए? खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें सही समय पर अपनी समझबूझ से काम करना चाहिए। इस पाठ में हमें लोमड़ी की कहानी सुनाई गई है, जो कि लोमड़ी और कौवे की है। वैसे तो लोमड़ी और कौवे की बहुत सारी कहानियां होती है। इस कहानी में हमें लोमड़ी की चालाकी के साथ साथ कौवे की समझबूझ को भी बताया गया है। बाकी बहुत सी कहानियां ऐसी है जिसमें लोमड़ी बहुत चालाक है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 20 पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है, एक चित्र दे रखा है जिसमें हमें लोमड़ी की कहानी बता रखी है। एक लोमड़ी होती है जो कि बहुत चालाक और भूखी होती है और वो घूम रही होती है और उसे एक बगीचा दिखाई देता है। वो बगीचे में चली जाती है और वहां पर वो अंगूरों को देखती है। जो अंगूर होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। लोमड़ी उनको पाने के लिए बार बार उछलती है, लेकिन वो अंगूर उसको नहीं मिल पाते। फिर वो सोचती है कि ये अंगूर तो मेरे हाथ नहीं आएंगे, तो वो वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है ये अंगूर तो खट्टे थे, इसलिए मुझे खाने ही नहीं थे। तो यहाँ लोमड़ी की चालाकी बताई गई है। अब हम आते हैं इस पाठ पर कि आखिर इस पाठ में क्या कहानी दे रखी है। इस पाठ में आखिर कहानी क्या है? यहाँ पर एक लोमड़ी और कौवे की कहानी दे रखी है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, जिससे हमें इसके अर्थ का पता चलता जाएगा। चोंच, चंचू, पक्षियों के मुंह का अगला नुकीला भाग। जैसे भगवान ने हमें मुंह दिया है जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, वैसे ही पक्षियों को चोंच दी है जिससे वो बोलने और खाने का काम करते हैं। अगला है सुरीला, मधुर स्वर वाला, यानी कि अच्छी आवाज वाला, जो हमें सुनने में अच्छा लगता हो। टुकड़ा, कोर, भाग या हिस्सा। अगला है चिकनी चुपड़ी, बहकाने के लिए की जाने वाली चापलूसी से भरी। झेपते हुए, शर्मिंदगी या फिर लज्जा के साथ, या हमें किसी काम को करने में शर्म आ रही है, हमसे गलती हो गई है तो उसको बोलते हैं। पछताना, गलती महसूस करना। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी गुजर रही होती है रास्ते से और वो देखती है कि एक डाल पर एक कौवा बैठा है और उसकी मुंह में चोंच, यानी कि उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है। उसको देख के क्या लगता है कि मुझे भी खाना है। आगे लोमड़ी और कौवे की बातचीत को बताया गया है। अगर हम कक्षा में होते तो क्या करते? एक बच्चे को मैं लोमड़ी बना देती, एक बच्चे को मैं कौवा बना देती और एक अच्छा सा ड्रामा हो जाता। कोई बात नहीं, आप घर पे हो तो आपस में फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस पाठ का एक ड्रामा बनाना और करना, देखना कितना मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी, कौवे भैया, तुम बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना तो सुनाओ ना। लोमड़ी क्या कहती है कौवे को कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, चलो एक फिल्म का गाना सुना दो।
तारीफ करती है क्योंकि उसे क्या करना है? रोटी खानी है। उसके साथ चिकनी-चुपड़ी बातें करती है। कौवा कुछ सोचते हुए खुद से वो अपने दिमाग में सोचता है, अच्छा, फिर वही पुराना बहाना, पर इस बार तुम्हारी रोटी का टुकड़ा चिकनी-चुपड़ी बातों में फँसाकर नहीं मिलेगा। कौवा क्या कहता है कि इस बार ये जो तुम्हें जो रोटी का टुकड़ा खाना है ना, वो तुम्हारी मक्खन मलाई वाली बातों से तुम्हें मिल नहीं जाएगा। रोटी का टुकड़ा डाली पे रखकर कौवा क्या करता है, जो रोटी का टुकड़ा है ना, वो डाली पर रख देता है और लोमड़ी को कहता है, लोमड़ी बहन, क्या कहा? जरा एक बार और कहो ना। क्या करता है वो? अपनी चालाकी दिखाता है, अपनी समझ-बूझ दिखाता है। लोमड़ी आगे लोमड़ी क्या करती है? अपने आप से कहती है, रोटी का टुकड़ा, इसने तो डाली पे ही रख दिया। उसको रोटी खानी थी और कौवे की समझ-बूझ ने क्या किया, वो रोटी का टुकड़ा रख दिया और उससे बातें करने लग गया। उसको गुमसुम सी देखती है क्योंकि वो रोटी मिल नहीं पाएगी ना। कौवा, लोमड़ी बहन, बताओ सुनोगी क्या गाना? लोमड़ी ढेपते हुए, यानी कि उसको लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? वो कहती है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? खिला दो, खिला सकते हो तो। कौवा और वो कहती है, अच्छा ठीक है, सुना दो, सुना भी सकते हो तो। अब तो रोटी खानी है, गाना भी सुनना है, कैसे उसे बेवकूफ बनाऊं? कौवा बोलता है, तो सुनो। कौवा उसे गाना सुनाता है फिर। काव काव भाई काव काव मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। कौवा अपने गाने में अपनी समझदारी दिखाता है और उसे कहता है कि मैं काव काव करके तुझे अपना गाना तो सुना रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे कहा है कि मेरी जो आवाज है बहुत अच्छी है, तो चल गाना सुन ले, लेकिन तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा और गलती करके पछताऊंगा नहीं, क्योंकि रोटी मैंने पहले ही साइड में रख दी और अब तुझे गाना सुनाने का काम कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से हमें दो शब्दार्थ दे रखे हैं। सबसे पहले है धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब क्या होता है? आभार या फिर शुक्रिया। दूसरा दे रखा है रोज। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी जाने लगती है, उसे जाते देख कौवा कहता है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के दो टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। एक टुकड़ा नीचे गिराता है। कौवा क्या करता है? एक टुकड़े को नीचे गिरा देता है और मिल बांट के खाता है। लोमड़ी रोटी के टुकड़े के लिए कौवे को धन्यवाद करती है। कौवा, धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने के लिए आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी कहती है, बिल्कुल आऊंगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। देखा, हो गई ना दोनों में दोस्ती, क्योंकि उन्हें उन्होंने क्या किया, मिल बांट कर खाना खाया, अकेले अकेले कौवे ने नहीं खाया। कौवा आगे कहता है, ये हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। अच्छी थी ना कहानी बच्चों? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पहले तो ये मिलता है कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और दूसरी बात, हमें मिल बांट कर खाना खाना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। आ गई समझ में बच्चों कहानी? आगे की जो अभ्यास प्रश्न है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।